प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3.4 का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। बोला आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, सेकेंड है एंगल ए सी बी, थर्ड है चाप ए बी और फोर्थ है चाप ए सी बी का माप ज्ञात करो। चार चीज़ें आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक ना। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न में दिया है कि जो ए बी है वह भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर मतलब ओ ए ओ बी के बराबर कौन सा है? ए बी। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। क्योंकि त्रिज्या के बराबर है तो ये तो त्रिज्या है ही, ये भी त्रिज्या है, तो इन दोनों के बराबर कौन सा आएगा? ए बी आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो जरा, ओ ए ओ बी और ए बी बराबर हो गया तो इस त्रिभुज के संदर्भ में जरा ध्यान दो कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई अर्थात सर्वांगसम हो गई तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। तो अगर यह समबाहु त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ये आ गया हमारा कितना? 60 डिग्री। अब किसी भी लघु चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये देखो ए ओ बी हमारा क्या केंद्रीय कोण है तो इसका माप क्या होगा? इस लघु चाप के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस चाप ए बी का मान किसके बराबर आएगा? इस कोण ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। चाप ए बी का मान क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। उसका केंद्रीय कोण है लघु चाप की परिभाषा से। तो मेजर ऑफ चाप ए बी इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए ओ बी का मान कितना है? 60 अंश है। अब बात करते हैं कोण ए सी बी की। देखो ए सी बी हमारा क्या है? चाप ए सी बी में क्या है? अंतरलिखित कोण है। ध्यान दो, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी मतलब यह कोण क्या है? इस चाप देखो चाप ए सी बी उसको क्या किया? ढका हुआ एकदम छतरी जैसा, देख रहे हो ना। तो चाप ए सी बी में क्या है? यह अंतरलिखित कोण है। ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है कि अंतरलिखित कोण क्या होता है, ठीक ना। तो अंतरलिखित कोण है तो इस अंतरलिखित कोण का मान क्या होता है? उसके अंतःखंडित चाप का क्या होता है? आधा होता है। अंतःखंडित चाप मतलब उसके जो अंदर जो चाप आ रहा है उसके सामने जो अंदर आ रहा है तो यही आएगा ना। अगर इसको थोड़ा बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें तो इसके अंदर कौन सा आएगा? यही चाप आएगा, ठीक। अंतःखंडित चाप का क्या होता है? आधा होता है। तो क्या मिला कि एक चीज और ध्यान दो कि जैसे कि कोण ए सी बी है ना तो इसका ए और बी जो अंतिम बिंदु है और वही चाप का क्या होगा? अंतिम बिंदु होगा। देखो ए और बी, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ए सी बी कितना हो गया? 30 अंश। 2 से कट कर देंगे तो कितना जाएगा? 30 डिग्री। अब आते हैं इधर, क्या है? मेजर ऑफ चाप ए सी बी। अब ध्यान दो जरा आकृति में ए सी बी दिखाई दे रहा है आपको? यह ए सी बी और प्लस मेजर ऑफ चाप ए बी, दोनों जो है, दोनों जो अगर मिला देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? पूरा वृत्त बन जाएगा। जब पूरा वृत्त बन जाएगा तो उसका माप कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक। तो मेजर ऑफ चाप ए सी बी प्लस मेजर ऑफ चाप ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो गया। अब मेजर ऑफ चाप ए बी कितना हमारा है? 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे लिखे हो ना, मेजर ऑफ चाप ए बी कितना है? 60 डिग्री है। तो चाप ए सी बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा 360 डिग्री। अब ये प्लस 60 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ चाप ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 60। तो मेजर ऑफ चाप ए सी बी आ गया कितना? 300 डिग्री। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये देखो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 3.4 का। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस हमारा क्या है? चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के बारे में ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसके चारों बिंदु कहाँ हो? शीर्ष वृत्त पर हो, उसके शीर्ष बिंदु, उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। देखो पी क्यू आर एस कहाँ है? वृत्त पर है। वृत्त पर बोलो या परिधि पर। और दिया है प्रश्न की भुजा पी क्यू जो है, भुजा पी क्यू सर्वांगसम किसके? भुजा आर क्यू के। भुजा पी क्यू और आर क्यू आपस में क्या है? सर्वांगसम है। कोण पी एस आर, यह कोण देखो, कोण पी एस आर ये कितना है? 110 अंश है। तो बोला है कि क्या क्या? 4 पॉइंट इसमें निकालना है। कोण पी क्यू आर निकालना है,
फिर मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर, मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर मतलब ये पूरा चाप का माप निकालना है। फिर मेजर ऑफ चाप क्यू आर मतलब क्यू आर का माप निकालना है। फिर कोण पी आर क्यू, देखो दिख रहा है पी आर क्यू मतलब ये एंगल पी आर क्यू का माप हमें, इस कोण का माप हमें निकालना है। तो ध्यान दो कि चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो क्या मिल जाएगा, देखो कोण पी एस आर और कोण पी क्यू आर बराबर कितना होगा 180 अंश। दोनों आमने सामने कोण है तो इनका टोटल कितना आएगा 180। देखो यहाँ पे लिखा हो ना कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी एस आर को पी एस आर ही इसकी वैल्यू रख दो 110, देखो यहाँ पे दिया है, प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये देखो 110 क्या है प्लस है, लेफ्ट साइड में है, इसको राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कोण पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री हो गई। ये हमारा हो गया कोण पी क्यू आर का मान। अब आते हैं कोण पी एस आर, देखो पी एस आर ये अंतर्लिखित कोण है, इसका मान क्या होगा, उसके अंतःखंडी चाप का क्या होगा आधा होगा। अब इसके सामने कौन सा अंतःखंडी चाप आएगा, अंतःखंडी मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो उसके अंदर कौन सा चाप आएगा, यही आएगा ना चाप पी क्यू आर, ठीक। उसके से वो सामने हो और अंत मतलब उसके अंदर, ठीक। तो यह देखो पी क्यू आर क्या होगा, उसका अंतःखंडी चाप होगा। तो इस कोण पी एस आर का मान उसके अंतःखंडी चाप का क्या होगा आधा होगा, अंतर्लिखित कोण की प्रमेय से। अब यहाँ पे पी एस आर की वैल्यू दिया है कितना 110, प्रश्न में दिया हुआ है 1/2 मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितना हो गया 220 डिग्री। ये हो गया हमारा चाप पी क्यू आर का मान। चाप पी क्यू आर मतलब ये है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक चीज और ध्यान दो, प्रश्न में दिया है कि भुजा पी क्यू सर्वांगसम भुजा आर क्यू, मतलब पी क्यू भुजा और आर क्यू आपस में क्या है बराबर है। तो जो ये भुजा है वह चतुर्भुज के संदर्भ में, अगर वृत्त के संदर्भ में देखें तो ये पी क्यू क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी और क्यू आर भी क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं जीवा पी क्यू सर्वांगसम जीवा क्यू आर। अब दोनों जीवाएं बराबर हो गई तो आप इसके पहले पढ़े हो कि सर्वांगसम जीवाओं के संगत जो चाप भी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। संगत चाप मतलब यहाँ पे हम लघु चाप से मतलब हमारा रहेगा। तो देखो जीवा पी क्यू है, इसका जो संगत चाप क्या हुआ पी चाप पी क्यू हो गया। जीवा क्यू आर है, इसका जो संगत चाप कौन सा हुआ क्यू आर हो गया, ये जो है ठीक ना। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो जो उनके संगत चाप है वो अभी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे कि मेजर ऑफ चाप पी क्यू, मेजर ऑफ चाप पी क्यू और प्लस मेजर ऑफ चाप क्यू आर, इन दोनों चापों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर बन जाएगा। देखो चाप पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू जाएगा मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर। अब पी क्यू के प्लेस पर हम लिख देंगे क्यू आर, क्योंकि देखो पी क्यू और क्यू आर आपस में क्या है बराबर है, तो हम किसी को किसी के रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे चाप पी क्यू के स्थान पे हमने लिख दिया क्यू आर, तो क्यू आर और यहाँ पे आ गया क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 220। तो चाप क्यू आर प्लस चाप क्यू आर कितना हो जाएगा 2 मेजर ऑफ चाप क्यू आर इक्वल टू आ गया 220 डिग्री। दो को हटाएंगे तो कहाँ आएगा नीचे आएगा, हर में आ जाएगा उसके डिनोमिनेटर में। तो मेजर ऑफ चाप क्यू आर इक्वल टू हो गया 220 डिग्री अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 110। तो मेजर ऑफ चाप क्यू आर आ गया कितना 110। अब आ जाते हैं परिणाम 2 में, क्या लिखा है चाप पी क्यू सर्वांगसम चाप क्यू आर, मतलब दोनों चाप आपस में क्या है बराबर हैं, उनकी जो माप है वो आपस में क्या है बराबर हैं। तो अगर क्यू आर 110 है तो चाप पी क्यू भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा बराबर। अब देखो फोर्थ पॉइंट कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू देखो ये भी अंतर्लिखित कोण है। अब इसका मान क्या होगा, इसका अंतःखंडी चाप कौन सा आ रहा है उसके सामने पी क्यू आ रहा है, ठीक। तो 1/2 मेजर ऑफ चाप क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। 1/2 चाप पी क्यू का मान कितना है 110, अभी जस्ट ऊपर देखो निकाले हो, तो इस 2 से इसको कट करोगे डिवाइड करोगे कितना आएगा 55 डिग्री, मतलब कोण पी आर क्यू का मान आ गया 55 डिग्री। अब देखो अगले प्रश्न पे तीसरा, क्या चक्री चतुर्भुज यम आर पी एन में, एक चक्री चतुर्भुज है यम आर पी एन, ये आकृति आपको बनानी है किताब में नहीं दिया है। कोण आर दिया है कितना 5x - 13 डिग्री और कोण एन दिया है 4x + 4 ब्रैकेट में इतना डिग्री, कौन सा ये वाला कोण, ठीक ना। तो बोला है कोण और आर का मान और एन का माप ज्ञात कीजिए, मतलब उसको आपको डिग्री में, चूंकि x के फॉर्म में दिया है आपको संख्या के रूप में उसको लाना है। तो देखो चतुर्भुज यम आर पी एन एक चक्री चतुर्भुज है, तो कोण आर और कोण एन इसका टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा चक्री चतुर्भुज के प्रमेय से, ठीक ना। तो अभी आर की वैल्यू कितना है 5x - 13 है,
एन की वैल्यू है 4x प्लस 4 है, दोनों का टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दो 5x और 4x दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और -13 और +4, -13 + 4 कितना हो जाएगा -9, चूंकि यहाँ पे क्या है बड़ा जो नंबर है उसके साथ क्या है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो -9 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब इस -9 डिग्री को कहाँ लाओगे, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +9 डिग्री हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 189 हो गया। अब 9 को यहाँ से हटाओगे तो कहाँ आएगा, नीचे उसके डिनोमिनेटर में आएगा, उसके हर में आएगा, तो 189/9 हो गया। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 21 डिग्री। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। अब कोण r इक्वल टू हमारा क्या है 5x - 13 डिग्री, तो इसमें वैल्यू रखेंगे x की, तो जाएगा 5 × 21 - 13 डिग्री। 5 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 105, 105 हो गया, -13 उसको घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कोण r इक्वल टू हो जाएगा 92 डिग्री। तो कोण r निकल गया। अब देखो कोण n बराबर क्या दिया है 4x + 4 डिग्री, तो इसमें वैल्यू रख दोगे x की, 4 × 21 + 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 84 + 4 आ जाएगा 88, या इसको आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो। कोण r + कोण n इक्वल टू 180 है, तो r की वैल्यू रख देंगे 92 + कोण n इक्वल टू 180, तो कोण n का मान उससे भी निकाल लोगे तो आ जाएगा 88 डिग्री। छोटा है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अगला ध्यान दो, चौथा, आकृति में रेख RS, देखो यहाँ पे RS, रेख RS O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। RS हमारा क्या है व्यास है, और बिंदु T जो है वृत्त के बाहर ना, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित एक बिंदु है, तो सिद्ध करो कोण RTS, जो कोण RTS क्या होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू 90 से लेस आए, 90 से कम आए। तो इसमें देखो रचना कर लेंगे, ये मैंने इसी में प्रश्न में ही रचना कर दिया है, आप उसको अलग से करोगे। तो हमने लिखा रेख RT हमने खींचा, ठीक, फिर रेख ST खींचा और रेख PS खींचा, ये तीनों हमने अलग से ड्रा कर लिया। अब देखो RS अगर व्यास है, जब RS व्यास है तो RPS, देखो चाप RPS दिखाई दे रहा है आपको, चाप RPS क्या होगा अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है, तो यह कोण RPS मतलब यह कोण हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश। देखो हमने लिखा है यहाँ पे, इसलिए चूंकि RS वृत्त का व्यास है इसलिए कोण RPS इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। क्योंकि हमारा व्यास है तो ये हमारा अर्धवृत्त होगा, ये अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण है, तो इसका माप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब फिर देखो कोण RPS ये जो यह कोण है, यह कोण क्या है इस त्रिभुज का, त्रिभुज PTS दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज PTS का यह क्या है बहिष्कोण है, बाहर का कोण हुआ ना, इस त्रिभुज के संदर्भ में यह हमारा क्या हुआ बहिष्कोण हुआ। तो किसी भी बहिष्कोण प्रमेय से क्या होता है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक, मतलब कहने मतलब यह इस कोण का माप क्या होगा इससे भी बड़ा होगा, और इस कोण का मान क्या होगा इससे भी बड़ा होगा। तो अब इसको लेने की जरूरत नहीं, इसी को ले लेते हैं हम लोग। तो देखो बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण RPS इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा, किससे है कोण PTS से, मतलब इस ये अब क्या हो गया बड़ा हो गया, किससे इससे हो गया। अब इसको हम थोड़ा इसका नाम चेंज करते हैं PTS को, कोण RPS इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा, क्या PTS का दूसरा नाम लिख सकते हो RTS, वही कोण वही हुआ ना, देखो PTS बोलोगे तो भी वही कोण और RTS बोलोगे तो भी वही कोण, तो कोण RTS हो गया। अब यहाँ पे देखो RPS जस्ट ऊपर निकाले हो ना, कितना आया है 90 डिग्री, तो RPS के प्लेस पे 90 डिग्री लिख देंगे, तो 90 अंश हो गया। तो 90 डिग्री इज ग्रेटर देन क्या हो गया RTS, मतलब जो RTS है वह क्या हो गया छोटा हो गया किससे 90 से। इसको उल्टा लिख देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है खूबसूरत। तो कोण RTS, अब देखो जब उसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। कोण RTS क्या हो गया लेस देन 90 डिग्री, लेस देन या छोटा है 90 डिग्री। तो जब यह कोण 90 से छोटा हो गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं न्यून कोण बोल सकते हैं। तो इसलिए कोण RTS क्या हो गया एक न्यून कोण हो गया। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।